गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में त्वचा रोमों या ट्राइकोम्स के कार्य और एपिडर्मिस के कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं त्वचा रोमों के कार्य या फिर फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स। तो पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि पादपों की जो बाह्य त्वचा होती है उसके ऊपर कई प्रकार के त्वचा रोम पाए जाते हैं। तो देखिए, त्वचा रोम निम्नलिखित कार्य करते हैं। सबसे पहले है कि जब पादप की अधिचर्म पर अधिक संख्या में त्वचा रोम उपस्थित होते हैं तो ये रोम वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण करते हैं और पादप में होने वाली जल की हानि को कम करते हैं। दूसरा इनका फंक्शन होता है, ये अधिचर्म की सुरक्षा करते हैं। तीसरा है, ये सूर्य के प्रकाश की जो गर्मी होती है उसके प्रभाव को भी कम करते हैं। चौथा है, वृत्तिकाग्र पर जो रोम उपस्थित होते हैं वो परागण या पोलिनेशन में मदद करते हैं। पांचवा है, बीजों के ऊपर उपस्थित रोम परिकीर्णन में सहायता करते हैं। और छठवां है, कई पादपों में ग्रंथिल रोम उपस्थित होते हैं तो ये ग्रंथिल रोम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को स्रावित करते हैं। इस प्रकार त्वचा रोम अधिचर्म पर उपस्थित होते हैं और कई प्रकार के कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे अधिचर्म के कार्य, फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। तो देखिए, सबसे पहला इसका कार्य होता है, अधिचर्म जो होती है वो पादप के आंतरिक ऊतकों को बलकृत आघात व क्षति, अत्यधिक प्रकाश तीव्रता, तेज वायु और वर्षा के दुष्प्रभावों से बचाती है। यह जीवाणु, कवक, कीट आक्रमण आदि से भी सुरक्षा प्रदान करती है। अधिचर्म पर उपस्थित उपत्वचा मोम, रेजिन, तेल, रोम व लिग्निन आदि की उपस्थिति के कारण ये पादप के लिए एक प्रभावी संरक्षण स्तर बन जाता है और ये पादप की सुरक्षा का कार्य करता है। दूसरा इसका फंक्शन है, अधिचर्म पर उपत्वचा और अन्य पदार्थों के निक्षेपण के कारण यह नीचे स्थित ऊतकों से होने वाली जल हानि को कम करती है। मतलब ये पादपों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक होती है। तीसरा इसका फंक्शन है, अधिचर्म पर उपस्थित सघन रोम स्तर आंतरिक ऊतकों को प्रकाश तीव्रता और अत्यधिक गर्मी से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये फंक्शन अपन ने जब त्वचा रोमों का कार्य देखा था उस टाइम पे भी देखा है हमने कि अधिचर्म पर यदि सघन रोम उपस्थित है तो ये रोम क्या करते हैं, पादप के आंतरिक ऊतकों की प्रकाश और अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा करते हैं। कई बार अधिचर्म पर नुकीले, दृढ़ और दंशक रोम भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के रोम पादप की शाकाहारी जंतुओं से सुरक्षा करते हैं। साधारणतः क्या होता है, शाकाहारी जंतु पादपों को खा जाते हैं तो पादप पर यदि नुकीले, दृढ़ और दंशक रोम यदि उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये रोम पादप की शाकाहारी जंतुओं से सुरक्षा करते हैं। कुछ मृतपीत पादपों में अधिचर्म जल और खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी करती है। उनमें ये जल और खाद्य पदार्थों का संग्रहण प्राय श्लेष्मा के रूप में करती है। जैसा कि अपन ग्वारपाठा में देख सकते हैं कि उसमें श्लेष्मा पाई जाती है जो जल का संग्रहण करती है। तो मृदुपित पादपों में एपिडर्मिस जो होती है वो जल और खाद्य पदार्थों का संग्रहण श्लेष्मा के रूप में करती है। जल निमग्न जो जलोद्भिद पादप होते हैं उनकी अधिचर्म में हरित लवक उपस्थित होते हैं और हरित लवकों की उपस्थिति का कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। प्राय हम जानते हैं कि एपिडर्मिस जो होती है उसकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती है। लेकिन जो पादप जल निमग्न होते हैं, जल में डूबे हुए रहते हैं,
उनकी अधिचर्म की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। इसके अतिरिक्त अधिचर्म कुछ एकबीजपत्री पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने में भी सहायक होती है, क्योंकि एपिडर्मिस जो होती है उसके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, और रंध्रों की जो गार्ड सेल्स होती है वो एपिडर्मिस की ही सेल्स होती है, तो वो रंध्रों को खुलने और बंद होने में मदद करती है। एपिडर्मिस पर कई प्रकार की अतिवर्धियाँ जैसे सग्रंथि रोम, इसके अलावा विभिन्न टॉक्सिक या कीट आकर्षक पदार्थ स्रावित कर दंश रूप में सुरक्षा प्रदान करती है, और ये परागण में भी सहायक होती है। इसके अतिरिक्त देखो, अधिचर्म पर जो रंध्र पाए जाते हैं वो पादपों में गैसों के विनिमय करने के एक मुख्य अंग होते हैं। थैंक यू।